नमः शिवाय। आप सभी को वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन सत्यवान सावित्री की यमराज सहित पूजा की जाती है। तत्पश्चात फल का भक्षण करना चाहिए। यह व्रत रहने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल होता है। सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था। सुवर्ण या मिट्टी से सावित्री सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप, चंदन, फल, रोली, केसर से पूजन करना चाहिए तथा सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार से है। भरत देश के राजा अश्वपति की पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धूमतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषि राज आनंद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की ये बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वर्था ना होई देव ऋषि बानी। ऐसा विचार करके अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक ही बार वर्ण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। उसके बाद उन दोनों को पानी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रत रहने लगी। समय बदला। ससुर का बल क्षीण होता देखकर शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नृत्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया तथा वृक्ष के ऊपर से नीचे आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। अपने पैर पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा और धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे दैवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा को देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी है, अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करो। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुन के उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर ले। यमराज ने यह वर देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आ गई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसके पति के शरीर में जीवन संसार हुआ। सत्यवान उठकर बैठ गया।
दोनों हर्ष के साथ राजधानी की ओर चले तथा माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य भोगते रहे। यह व्रत सुहागिन स्त्री को करना चाहिए।